सोचिए, आप बेरोजगार हैं लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आपकी जॉब लग चुकी है। जी हाँ, आपको पता भी नहीं एंड आपको एम्प्लॉयड दिखा दिया गया। साल 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका दावा था स्किल दो जॉब दो। लेकिन कैग की रिपोर्ट बताती है कि कई राज्यों में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ने फेक प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट दिखाए। केरल में ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर मिले जो सिर्फ पेपर पर थे। ग्राउंड रियलिटी में न कंपनी थी न जॉब। सरकार के डेटा में यूथ एम्प्लॉयड, लेकिन नेशनल लाइफ में वही यूथ आज भी जॉब के लिए भटक रहा है। एंड सवाल सिर्फ इतना नहीं कि फ्रॉड हुआ, सवाल ये है ये सब इतने सालों तक चला कैसे। एंड आज के इस वीडियो में हम कैग रिपोर्ट के फैक्ट के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वो सच्चाई दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे ये कैसे हो गया। गवर्नमेंट की खुद की NSDP यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी कहती है साल 2015 से 22 के बीच इंडिया को करीब 40 करोड़ स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत थी। अब जरा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का रियलिटी चेक देखते हैं। टारगेट रखा गया 1.32 करोड़ युवाओं का एंड सर्टिफिकेट मिला 1.1 करोड़ को, यानी प्रॉब्लम थी 40 करोड़ की एंड सॉल्यूशन दिया गया सिर्फ 3% को। अब आप ही बताइए, ये स्किल रिवोल्यूशन है या सिर्फ नंबर मैनेजमेंट। एंड मज़ेदार बात यह है, कैग रिपोर्ट ये भी कहती है कि इन 3% में भी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। इसे थोड़ा साइड भी कर दे तो भी प्रॉब्लम सिर्फ नंबर्स नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन। कैग कहता है ट्रेनिंग उन सेक्टर्स में नहीं हुई जहां एक्चुअल डिमांड थी। सिंपल शब्दों में मार्केट कुछ और मांग रहा था एंड स्कीम कुछ और सिखा रही थी। ये वैसे ही है जैसे डॉक्टर बोले हार्ट प्रॉब्लम है एंड ट्रीटमेंट मिले कफ सिरप। स्किल ट्रेनिंग का असली टेस्ट होता है प्लेसमेंट। कैग के डेटा के अकॉर्डिंग 56 लाख ट्रेंड कैंडिडेट एंड सिर्फ 41% को जॉब। मतलब हर 10 कैंडिडेट में से 6 के हाथ में सिर्फ सर्टिफिकेट था, जॉब नहीं। एंड एक शॉकिंग एग्जांपल, केरला जैसे वेल एजुकेटेड स्टेट में फेक प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट दिखाकर नंबर्स इन्फ्लेट किए गए। ये एक सवाल बनाता है, अगर जॉब प्रूफ फेक है तो सक्सेस रियल कैसे हो सकती है। सर्टिफिकेट इतना पावरफुल निकला कि जॉब मार्केट में सिर्फ एक काम आया, वॉल डेकोरेशन। एंड इसके अंदर एक कंसेप्ट था RPL यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग। मतलब जो आदमी पहले से काम कर रहा है, जिसे स्किल आती है, उसे दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, बस उसे सर्टिफिकेट दे दो। अब कंसेप्ट सही था लेकिन एग्जीक्यूशन वहीं गड़बड़ हो गई। कैग रिपोर्ट कहती है RPL के एक मॉडल में इरेगुलरिटीज़ पाई गई। इसे 1 by 1 समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, एजेंसी सिलेक्शन ही वीक था, यानी कौन ट्रेनिंग एंड असेसमेंट करेगा ये ठीक से चेक ही नहीं हुआ। दूसरी प्रॉब्लम, मॉनिटरिंग अनरिलायबल। किसने सही असेसमेंट किया, किसने सिर्फ पेपर भरा, कोई क्लियर सिस्टम ही नहीं। एंड तीसरी सबसे डेंजरस, डॉक्यूमेंट ट्रस्टवर्दी नहीं थे। जो कागज़ दिखाए गए उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी जो स्किल पहले से थी उसे पहचानने के लिए सिस्टम बना एंड वह खुद ही अपनी पहचान खो बैठा। मतलब सिस्टम को खुद ही नहीं पता सर्टिफिकेट किस किस बेसिस पर दिया जा रहा है। एंड इसी के अंडर ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट को एज ए स्कॉलरशिप दिया जाना था। यानी जो यूथ गरीब बैकग्राउंड से आते हैं वो सिर्फ पैसों की वजह से ट्रेनिंग को बीच में ही ना छोड़ दें। आइडिया सही था, इंटेंशन भी सही था। ऑडिट डेटा से क्लियर होता है कि आधार लिंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना अपने आप में गारंटी नहीं देता कि पैसा सही कैंडिडेट तक पहुंचा या नहीं। एंड इसी में ही कैंडिडेट का वेरिफिकेशन डेटा काफ़ी वीक था। अकाउंट डिटेल के एनालिसिस में पता चला कि 95% से ज़्यादा केसेस में या तो अकाउंट डिटेल ब्लैंक थी या जीरो थी या नल थी या n/a लिखा हुआ था या फिर गलत फॉर्मेट में दिया गया था। बचे हुए कैंडिडेट में 12,000 यूनिक अकाउंट को 52,000 कैंडिडेट के लिए रिपीट किया गया। कुछ केसेस में एक ही बैंक अकाउंट को
1000 से ज़्यादा बार यूज किया गया, जो सीरियसली बहुत बड़ा फ्रॉड है। इवन सिंगल अकाउंट के केस में भी 111, 12345 जैसे फेक अकाउंट नंबर मिले, जिससे वेरिफिकेशन पर ही डाउट बनता है। ईमेल एंड मोबाइल नंबर भी गलत पाया गया। करीब 2 लाख यूनिक ईमेल का यूज 71 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट के लिए हुआ। एंड कई ईमेल आईडीज़ पर सिर्फ 0 या रैंडम टेक्स्ट या कॉमन फॉर्मेट पर बेस्ड थी। मोबाइल नंबर के केसेस में भी कम डिजिट वाले फेक सीक्वेंस एंड एक ही नंबर को हज़ारों कैंडिडेट में यूज़ किया गया। इस वजह से कैंडिडेट से कांटेक्ट करना ही मुश्किल हो गया। ऑनलाइन सर्वे के दौरान 36% ईमेल डिलीवर ही नहीं हुए, एंड जो हुए भी उसमें से केवल 4% ही रिस्पॉन्सेज मिले। रिस्पॉन्स देने वालों में भी 76% केस में एक ही ईमेल आईडी थी, या फिर एक ही टीपी, या फिर एक ही एड्रेस से लिंक ईमेल थी, जिससे सर्वे का पर्पस ही फेल हो गया। ट्रेनिंग्स के प्रूफ के लिए सेंटर्स को फ़ोटोज़ अपलोड करनी होती थी। कैग ने क्या देखा, सेम फोटोग्राफ, डिफरेंट बैचेस, डिफरेंट डेट, सिर्फ फाइल नेम चेंज। अगर ट्रेनिंग अलग थी तो फ़ोटो सेम क्यों? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, NSDP प्लान ही रेडी नहीं था। ना रोड मैप, ना स्किल गैप मैपिंग, ना कन्वर्जेंस। इसे ऐसे इमेजिन करें जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बिना सिलेबस, बिना टाइम टेबल के, एंड रिजल्ट के बाद बोले ये स्टूडेंट ने मेहनत नहीं की। ये जो मैंने आपको बताया, यह सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। सच तो ये है कि अगर पूरी कहानी दिखाई जाए तो इस पर एक मूवी सीरीज़ बन सकती है। लेकिन अफसोस, हमारे देश में सच पर ज़्यादा सिस्टम चलता है। इसलिए मैंने सारी डिटेल बोलने के बजाय पूरी 108 पेजेस की कैग रिपोर्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप ज़रूर पढ़िए, खुद देखिए एंड खुद सवाल करिए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठेंगे तब तक जवाब भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, शेयर करने के लिए भी ज़रूरी है, तो स्टार्टिंग अपने आप से ही करिए।